जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कैसर नसीम बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी कैसे साहब, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर राशिद हमारे साथ मौजूद है। मेरी शुगर का ये प्रॉब्लम है कि मेरी शुगर रात को हाई हो जाती है, दिन को बिल्कुल माइनस पे चली जाती है, 50-55। अच्छा जी, आप मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करते हैं सर? मैं इंसुलिन लगाता हूँ 30 यूनिट सुबह और 24 आवर वही चलते हैं। आप कौन सी वाली इंसुलिन यूज कर रहे हैं? इंसुलिन मैं ले रहा हूँ ना, एक मिनट सर। जी जी, वो इंसुलिन बताएंगे साथ साथ तो फिर हम रूल आउट कर सकते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। हाँ जी जी जी, देख लिया आपने इंसुलिन? आई थिंक वो देख रहे हैं, लेकिन आप उनको बेहतर बता सकते हैं कि उनकी इंसुलिन का इशू है या किसी और चीज़ का इशू है। देखिए, इंसुलिन जो लगाते हैं ना लोग, उनमें एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि ख़ास तौर पे रात को जब डोज ज़्यादा लगा लेते हैं ना पेशेंट्स, तो उसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं समोजी इफेक्ट। जी कैसे साहब, हम आपको सुन रहे हैं, बताएं आपके इंसुलिन के बारे में। जी मैं डोज सिर्फ सुबह ही 30 यूनिट्स लगाता हूँ। 30 यूनिट्स ही सुबह? सुबह के टाइम लगाते हैं 30 यूनिट्स या रात को? सुबह के टाइम। और रात में क्या करते हैं आप? रात को कुछ भी नहीं। रात को कुछ नहीं। और आपकी शुगर किस वक्त ज्यादा आती है? दिन के दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम। और शाम में फिर कितनी होती है? शाम को चली जाती है ये तकरीबन समझ में 180 पे। तो आपने ऐसे करना है, आपको जो क्या नाम है, कितने अरसे से आप इंसुलिन लगा रहे हैं? ये एक्सक्यूज मी, कितने अरसे से आप इंसुलिन लगा रहे हैं? पूछिए। ये मुझे तो 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। और आपकी एज कितनी है सर? 70। देखें, आपके लिए जो है ना, आपका जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है या जो आप जिसको दिखा रहे हैं, उससे आप एक ये बात कर लें कि आपको साथ में ओरल हाइपोग्लाइसीमिक पर भी रखे। देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप इंसुलिन ले रहे होते हैं, उसमें मसला ये आता है कि कई दफा इसका लेट रिएक्शन भी आता है। लेट रिएक्शन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। उसमें हम जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक साथ देते हैं तो उससे काफी हद तक चीजें एड्रेस हो जाती हैं। तो ये जो आपका जो क्या नाम है प्रॉब्लम है, ये उससे काफी हद तक हल हो जाएगा। नहीं तो आप जो है क्या नाम है, यहीं से मेरा नंबर भी ले सकते हैं और मेरे से अलग बात भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको एक बता सकता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है डॉक्टर राशिद साहब, आप फोन पे भी उनको मशवरा दे सकते हैं अगर वो नहीं आ सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखें हमारे यहाँ हैं कि शुगर कंट्रोल ना होना और शुगर का स्पाइक कर जाना या एकदम से शुगर लो हो जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, शुगर फौरन लो हो जाए, दैट इज वेरी डेंजरस, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये होता है, ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना, ये जो शुगर का कम होना, ये शुगर बढ़ने से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जितनी दफा आपका हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लेवल नीचे जाएगा, आपके ब्रेन सेल्स में डेडनेस शुरू हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जाहिद बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी जाहिद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर राशिद खान साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जब भी फास्टिंग में शुगर लेवल कितना है? फास्टिंग में कितना शुगर लेवल होना चाहिए? यानी खाने से पहले खाली पेट और खाने के बाद शुगर लेवल कितना है, ये काइंडली बताइएगा। देखिए सर, इसका मोटा सा असूल एक याद रखें, अगर तो आप डायबिटिक नहीं है तो नॉर्मली अराउंड 100 रहता है, मतलब 70 से ये शुरू होता है और 100 तक मैक्सिमम ये जाता है। और बहुत ज्यादा खींच लें इसको तो 110 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और दूसरा जो है, जो रैंडम है, रैंडम शुड नॉट बी मोर देन 140 और 145। यानी खाने के बाद जो है वो शुगर लेवल 140? हाँ जी, 140 या 145, बहुत खींच लें तो 145 तक, बस इससे ऊपर नहीं। इससे ज्यादा हो तो फिर उसको चेक कराया जाए? जी बिल्कुल, इससे ज्यादा हो तो फिर जरूर अपने आप को चेक करवाएं ताकि पता लगे कि प्रॉब्लम हो रहा क्या आपके साथ। अच्छा, और सर वैसे एहतियात कोई बता दे, कोई एहतियात क्या है जो हम करें कि ताकि लेवल पे ना जाए शुगर के लेवल तक? सर देखिए, मैंने अभी आपसे बात की है, आप लोगों से जो मैंने क्या नाम है वादा लिया है वो यही लिया है कि आप सुन्नत को अपनाएंगे कि आप खाने के पोर्शन करेंगे,
मैदे के 3 पोर्शन होने चाहिए, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। और भूख रहती हो तो हाथ खींच लें, बस। ये इसमें कोई पैसा नहीं लगना आपका, लेकिन आपकी सेहत बड़ी बरकरार रहेगी। जी, कैसर साहब थे हमारे साथ भावलपुर से, और जिनको आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड किया है। Exactly. राशिद साहब, फोन आ रहे हैं ऑटोमेटिकली जो बातें हम बात कर रहे थे, जिनकी शुगर लो हो जाती है उनको क्या करना चाहिए फौरी इमरजेंसी के लिए? देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर तो मरीज होश में है तो वो उसको पानी, वो क्या नाम है, कोई मीठी चीज लेनी चाहिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता होता हूँ कि कोला या कोई ड्रिंक्स देनी चाहिए कार्बोनेटेड? नहीं, अपने पास एक चॉकलेट रखें, टॉफीज रखें, चॉकलेट रखें, कोई भी मीठा कुछ रख लें, ठीक है ना। ये गुड़ रख लें, मतलब इवन मैं जो गांव के लोग आते हैं कहते हैं ये गुड़ रख लो अपने को। हाँ। उसका फायदा ये होता है कि जैसे ही वो कम होने लगती है ना, बेसिकली कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, और पसीना आना शुरू होता है, पसीना आता है और गुस्सा एकदम से, मूड एकदम से उसका खराब हो जाता है। और वो मतलब वो कह रहा था मैंने कुछ दियो, अब वो क्या दें उसको, वो समझ नहीं आ रही होती। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा कंफ्यूजनल स्टेट में होता है। ठीक है। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, बजाय इसके कि आप भाग के कुछ लें या कोई ऐसी चीज करें, आपके हैंड डिस्टेंस पे कुछ होना चाहिए, चॉकलेट हो, गुड़ हो, आप वो खा लें। कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरावाला से जी। जी पूछिए डॉक्टर राशिद साहब से, क्या पूछना चाहते हैं आप नजीबुल्लाह साहब? मैं डॉक्टर साहब से मैं कहता हूँ कि मैं सुबह इंसुलिन लेता हूँ, रात को मैं या दोपहर को गोली लेता हूँ, वो 5 और 10 वाली। रात को मैं कुछ भी नहीं लेता, लेकिन बात अपने देख के मुझे ऐसा होता है कि रात को शुगर मेरी लो हो जाए। सुबह इंसुलिन लेते हैं, रात को अक्सर गोली लेते हैं और अक्सर नहीं भी लेते, तो रात को दोपहर को। ठीक है। आप इंसुलिन कौन सी लगाते हैं सर? वो जो है 70-30 वाली। 70-30 वाली लगाते हैं। और कितने यूनिट लगाते हैं सुबह? 30 सुबह 30 यूनिट लगाते हैं। और शाम में नहीं लगाते आप? शाम को नहीं मैं लगा। और आप दोपहर में गोली कौन सी वाली खाते हैं? वो जो है लिंजार्डे नाम है उसका, कंपनी नाम लिंजार्डे 5-15। ठीक है, उसमें एम्पाग्लिफ्लोज़िन है। आप देखें, उसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसी चीज जो है ना, आप कोशिश ये करें कि आप अपनी जो इंसुलिन की डोज है ना, इसको थोड़ा सा ना आप कम कर लें। ठीक है, ये आप 30 पे जा रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। रिड्यूस का मतलब है कि आप उसको ले जाएं तकरीबन कोई 24-25 पे। और उसके साथ अगर लिंजार्डे अगर आप खा रहे हैं जिसमें एम्पाग्लिफ्लोज़िन है और लीनाग्लिप्टिन है, तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी जो शाम की जो शुगर एकदम से जो ड्रॉप हो जाती है ना, वो नहीं होगी। ठीक है, आपने बिल्कुल, नजीबुल्लाह साहब थे हमारे साथ गुजरावाला से, उनका ये मसला आपने बिल्कुल एड्रेस कर दिया है। और वो डॉक्टर साहब से भी राब्ता कर सकते हैं ओवर द कॉल अगर नहीं आ सकता तो, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन सारे बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ठीक है, आपने बताया कि उनको या तो चॉकलेट खा लेनी चाहिए जी, एग्जैक्टली, और मीठा हाथ में होना चाहिए ताकि इधर उधर भागना ना पड़े। ठीक है, उधर से लें और एकदम से वो खाना शुरू कर दें, क्योंकि द मोमेंट दे टेक इट, वो चीजें जो ना सेटल होना शुरू हो जाती हैं।